तुम्हारे पास आई हूँ। शहराम के अलावा भी कोई है? जब ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में ठीक है। आपको इस बात का जवाब मालूम है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है। आज के बाद तुम्हें फोन पे नहीं करूंगी मैं। नफरतों और झगड़ों से भर दिया जाए, अगर उसको वो बदमजा हो जाती, लेकिन अगर तो वो बहुत खूबसूरत बन सकती। यार मोहब्बत से रहेंगी। ये तुम पर है। अब तुम अपना दिल साफ करती हो या नहीं, मैं देखती हूँ। वैसे तो तुम सबको माफ कर देती हो। जब दिलों में फासले पैदा हो जाए, तुम मुझे माफ कर पाओगे या नहीं? जब ये फासले मिट जाएंगे तो उन्हें मिटने में कभी सदियां बीत जाती हैं और कभी चंद लम्हे, तो मैं खुद तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा लूंगी। ड्रामा हर्ड की आने वाली किस्त 70 में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। जीनिया को अब ये एहसास हो चुका है कि अगर उसे दोबारा शहराम के दिल में जगह बनानी है तो सबसे पहले फरियाल की माफ़ी हासिल करना होगी। इसी मकसद के लिए वो फरियाल के सामने मासूम बनने और अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी जाहिर करने का ड्रामा रचा रही है, लेकिन उसके इरादे अब भी मशकूक दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब दानिश की कहानी में ज़बरदस्त वापसी हो चुकी है। दानिश और रोज़ी ने मिलकर जीनिया से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का फ़ैसला कर लिया है। दोनों एक बड़े फ्रॉड केस की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जीनिया कानूनी मुश्किलात में फंस सकती है और उसे सख्त रसवाई का सामना करना पड़ सकता है। इधर फ़ेरोज़ मोइना को नफ़रत और ज़द छोड़कर मोहब्बत और माफ़ी का रास्ता अपनाने का मशूरा देता है। फ़ेरोज़ की बातों का मोइना पर गहरा असर पड़ता है और इसका दिल नर्म हो जाता है। अमकान है कि वो शानज़े को अपनी बहू के तौर पर कबूल कर लेगी, जिसके बाद ख़ानदान में खुशियाँ वापस आ जाएंगी। नतीजा, जहाँ एक तरफ बाकी किरदारों की ज़िंदगियाँ बेहतर होती दिखाई दे रही हैं, वहीं जीनिया अपनी साजिशों और चालाकियों के बावजूद दानिश के बिछाए हुए फ्रॉड केस के जाल में फंसकर बड़ी मुश्किल और रसवाई का शिकार होने वाली है। आने वाली किस्त नाजरीन के लिए भरपूर ड्रामा, जज्बात और दिलचस्प इंकिशाफात लेकर आएगी।